सिराज भाई जी जैसे हज़रत उस्ताद का इंटरव्यू आपने सुना, आपके क्या तासुरात हैं कि यहाँ से पढ़कर कहाँ कहाँ फजला खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ज़रा मुख्तसर सा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरा इल्म में ये है कि आप लोगों का जो ख़ानदान है, घर है, जी उनका बुनियादी इसमें हिस्सा है। आप लोगों ने अपने भाई, दोस्त, अहबाब, मोहब्बत करने वालों को इस लाइन पर, दीन की मेहनत पर, पढ़ने पढ़ाने की तरफ भेजा था। वो इब्तिदा आप बताएं, जो पढ़कर आए हैं वो किन मुल्कों में कहाँ कहाँ वो काम करने वाले हैं, अगर इस पर आप तफसीली रोशनी डाल दें ताकि सुनने वाले भी इससे महजूज भी हों और उनके लिए तरगीब भी बने कि अपने काम को, अपने मॉडल को दुनिया में फैलाने का वो ज़रिया बन जाए। मेरा ये सवाल है आपसे सिराज अली साहब। जी भाई। तो मेरे जो सबसे बड़ा भाई शहीद अली आजकल जो मक्का में होते थे, वो इधर एडवांस लेवल स्कूल में पढ़ते थे और मेरा वालिद साहब का बड़ा शौक़ था ये मेडिकल कॉलेज जाएंगे, मेडिकल स्टूडेंट बन जाएंगे। उस ज़माने में इन्होंने एडवांस लेवल एग्ज़ाम देकर भाई अब्बू से इजाज़त लिया मदरसा जाने का। उन्होंने न्यूटाउन मदरसा जाके दाखिला लिया। उससे पहले भाई जाने से पहले भाई मुश्ताक को भिजवा दिया न्यूटाउन। वैसे था मुश्ताक भाई बहुत तंग कर रहा था वापस आने का श्रीलंका। फिर इस दौरान है ना भाई शहीद अली का एक सफ़र हुआ शहदादपुर जो अंदरूनी तंडावाल इस इलाके में जमात में। फिर शहीद अली भाई ने उस दौरान गया दारुल उलूम हुसैनिया को देखने के लिए। फिर इनको दिल पे आ गया ये मदरसा अच्छा माहौल है, हमारे भाई को भिजवा दें। भाई मुश्ताक को कहा अब ठीक है आप श्रीलंका जाने तो जाइए, पासपोर्ट भी पकड़ें, टिकट भी पकड़ लें, जाने से पहले एक दफ़ा दारुल उलूम हुसैनिया को देख लो, अगर पसंद आ गया तो रहना, नहीं तो वापस ही चले जाना। फिर अपने वापसी का तैयारी करके गया है उधर जाने के बाद इन्होंने पैगाम दिया नहीं वापस नहीं जाना, मैं तो इधर पढ़ना है। फिर श्रीलंका की तरफ से सबसे पहला जो दारुल उलूम हुसैनिया में दाखिला लिया है मुश्ताक भाई ने। उसके बाद माशाल्लाह से कई लोग, हाफिज़ कईस हो गया, भाई मुर्शिद हो गया, उसके बाद से माशाल्लाह मफाज भाई का भाई रियाज भाई, ये सारे ना हमारे फैमिली के साथ कुछ ऐसा ताल्लुकात था। और पाकिस्तान आने जाने की वजह से श्रीलंका का मुख्तलिफ मदरसा में जो पढ़ते मदरसा के तलबा है हमारे पास आ जाते हैं। उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब मरहूम उनका साथ ऐसे ताल्लुकात थे एम्बेसी का साथ, उनका कहने पे किसी को भी वीज़ा मना नहीं करते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी तलबा है उनको वीज़ा लेकर दे देते हैं और हर वक्त शहदादपुर में, न्यूटाउन में और विनूरिया में हर जगह पे जो तलबा इधर से अक्सर पढ़ा है ना, वालिद साहब का भी एक मेहनत है इसमें। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक भाई करके, उसके बाद रसलान भाई गया शहदादपुर, शफरास भाई गया, सब शहदादपुर से पढ़ के आया। मतलब खुशी की बात यही है, मैंने कारी साहब से कल भी बोला, शुरू के ज़माने के बाद जो भी लड़के गया है ना, उनके अंदर ऐसे शौक़ आ गया, खुद आके इधर मेहनत करके वो मदरसा में पढ़ाने वाला हो गया है। पढ़ के जो भी आया अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खिदमत में लगा हुआ है। उससे ज़्यादा खुशी की बात है जो बाद में जाके जो पढ़ के आया ना, और ख़ुद भी माशाल्लाह मेहनत करके अपने आप को तरक्की कर लिया और मदारसों में जाके उन्होंने मेहनत किया कुरान के ऊपर। उसमें अभी जो हमारे साथ हैं लड़के ये सारे, मफाज भाई है, इफ़त कारी है, रिफ़ात कारी है, हमारे मोहम्मद कारी हैं, रिफ़की हाफ़िज़ साहब कारी हैं, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशी है। मैं कल कारी साहब से ये कहा था, ये लोग मेहनत करके और भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमें ये होना चाहिए, मदरसा में पढ़ के आए, ठीक है आप ताजिर हो जाएं, आप जो भी दुनिया के अंदर जितना भी ऊंचा पहुंच सकते पहुंच लें, लेकिन कुरान और इल्म की खिदमत से नहीं हटें, इसको मौका दें, इसके लिए आप मेहनत करें। इसमें बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। उधर से पढ़ के आके जापान के अंदर भी अभी कारी अब्दुल लतीफ़ है, हमारे मफाज भाई है, इस तरह जो शहदादपुर से फारिग हुआ लड़के हैं उधर माशाल्लाह काफ़ी खिदमत में। इस तरह हर रमज़ान में मुल्कों में जाके नमाज़ पढ़ाने के लिए भी जो शहदादपुर से पढ़ के आया, जो उनसे पढ़ा इधर, ऐसे लड़का भी माशाल्लाह जाके खिदमत में लगा हुआ है। ये बड़ा खुशी की बात है, बहुत नेकी मिल जाएंगे आप लोगों का। ये इसमें बड़ी चीज़ हमने जो सीखा है, हमारे जो वैसे जो मोहब्बत से कारी चोटा कहते हैं, कारी अब्दुल रशीद साहब का काफ़ी बड़ा मेहनत है। और इधर जो हमारे कारी अब्दुल गफ़ार साहब मेरे मुश्ताक भाई का उस्ताद है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनके बारे में बहुत मुश्ताक भाई कहते रहते हैं। इन सब की मेहनत और इनका अंदर एक खुसूसियत है, तलबा को पहचान लेते हैं। तलबा की जो जहन के हिसाब से एडजस्ट करके कुछ ना कुछ मेहनत करके उनको जिस मकसद के लिए उस मकसद को पढ़ा के निकालने का, ऐसा ना हो बीच में ये तलबा हमसे निकल जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका खुसूसियत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।